राधा, सीता और कृष्ण के रहस्य। सीता राम की पत्नी है, अर्धांगिनी है और राधा कृष्ण की प्रेमिका। वो कृष्ण की पत्नी नहीं बनी है। कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती इत्यादि नारियों से विवाह किए हैं, परंतु राधा से नहीं। फिर भी राधा कृष्ण के साथ जुड़ गई हैं। आइए जानते हैं कैसे। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन इसके विपरीत बहुत से संत और ज्ञानी जन राधा को कृष्ण की परम शक्ति मानते हैं। इनमें तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक, रसखान, शंकराचार्य और निम्बार्काचार्य प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में गायत्री के प्रणेता वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी राधा को आदि शक्ति मानते हैं। आखिर राधा किस प्रकार कृष्ण की शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं और सीता से उनकी क्या समानता है। प्रथम तो नाम ही बहुत समान है। 2 ही अक्षर का सीता नाम है और 2 ही अक्षर का राधा नाम है। सीता नाम भी आ पर समाप्त होता है और राधा नाम भी आ पर समाप्त होता है। सीता का आ राम के साथ मिलकर राम को आराम देता है, वहीं राधा का आ कृष्ण के साथ जुड़कर आकृष्ट कृष्ण को आकर्षित कर लेता है। ऐसा भी कहते हैं कुछ संत जन, यदि कृष्ण को पाना है तो राधा को प्रसन्न करो, उनकी कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे। अब राधा और सीता की कहानी भी बिल्कुल एक जैसी ही है। सीता राम को राजा जनक की पुष्प वाटिका में मिली हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही अपना अलौकिक संबंध पहचान लिया है। सीता का विवाह हो गया राम से। इसके बाद उन्होंने राम के साथ बहुत समय सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त किया। रावण के द्वारा हरण के बाद उन्हें कुछ समय का वियोग सहना पड़ा राम से, और राम ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके उन्हें दोबारा प्राप्त कर लिया। अयोध्या के जब वो राजा बने तो सीता उनकी रानी बनी, पर इसके बाद परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें राम से अपने पूरे जीवन काल में वियोग सहना पड़ा। यही स्थिति राधा की भी है। वो कृष्ण को वृंदावन में मिली। दोनों ने अपना अलौकिक संबंध पहचान लिया। इस बार वो किशोरावस्था में अपने प्रियतम से मिली और बहुत समय तक कृष्ण के साथ सुंदर प्रेममय मित्रता का जीवन प्राप्त किया, उनके साथ रहीं। और फिर परिस्थिति ऐसी बन गई कि उनका किसी और से विवाह हो गया और कृष्ण माता पिता को संकट से निकालने में व्यस्त हो गए, और फिर पूरे जीवन में राधा को कृष्ण से वियोग सहना पड़ा। दोनों ही जीवन काल में राम और कृष्ण को अपने जीवन के पूरे एक भाग में, अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपनी पत्नी और प्रेमिका से विरह सहना पड़ा। अब यदि हम भगवान बुद्ध को और चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान विष्णु का परम ब्रह्म का अवतार माने, तो उनको भी अपने जीवन के पूरे एक भाग में अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा। और ये संयोग नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य, इन सभी को अपने जीवन के उत्तरार्ध में ही अपने प्रेम से अलग होना पड़ा, और चारों ने अपने जीवन काल में प्रेम वियोग के बाद ही पूर्णतया संसार के हित के लिए जिया, स्वयं के लिए नहीं। कृष्ण का चरित्र कालांतर में बहुत ही ज़्यादा धार्मिक मिलावटों का शिकार हो गया, जिसके कारण राधा कृष्ण की कहानी से लुप्त प्राय सी हो गई और रुक्मिणी सीता हो गई। और सभी कहने लगे कृष्ण ने रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया, उनसे विवाह किया, वही सीता हैं। पर यह सब बिल्कुल कुछ ऐसा ही है जैसे आज से 500 साल पहले के मुगलों का शासनकाल का इतिहास। राजनीतिक बदलावों के बीच ऐसे लिखा गया कि आक्रांताओं को गौरवान्वित किया गया और राजपूतों की वीरता पराक्रम को छुपाया गया। यहाँ तक कि जोधा अकबर की प्रेम कथा भी बना दी गई, जबकि वो एक राजनैतिक घटना थी। ध्यान दें, अकबर ने जोधाबाई से कोई प्रेम विवाह नहीं किया था। अकबर की और भी कई रानियाँ थीं जोधाबाई के अतिरिक्त। बस ऐसा ही कुछ हो गया हमारे ईश्वर भगवान कृष्ण की कथा के साथ। जब 500 साल पुराने इतिहास में बदलते राजनैतिक घटनाक्रम में इतना बदलाव संभव है, तो 5000 साल पुराने इतिहास में बदलते राजनैतिक और धार्मिक परिवर्तन के कारण कितनी ज़्यादा मिलावट हो सकती है, इसका अनुमान हम स्वयं लगा सकते हैं। चूँकि राम और बुद्ध का जीवन राजपुत्र की तरह है, राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, समाज के सामान्य जनों से उनका संबंध नहीं बना था और दोनों ने सिर्फ एक ही विवाह किया, सो उनकी कहानी में कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाई। पर कृष्ण का जीवन 2 हिस्सों में बीता है। पहले गोकुल में एक ग्वाल बाल, फिर मथुरा में राजपुत्र और द्वारिका में द्वारिकाधीश। और कृष्ण ने कई विवाह किए। इस कारण भगवान कृष्ण के चरित्र से कुमारियों ने बहुत छेड़छाड़ की। पहले तो बता दिया कि वो जब बालक थे तो ही उन्होंने कंस का वध किया और फिर रास भी रचा लिया। इसके साथ ही बालक रहते हुए उन्होंने संदीपनी मुनि से सिर्फ 64 दिन में सारी विद्या शिक्षा प्राप्त कर ली। इसके बाद अचानक से वो एक वयस्क द्वारिकाधीश बन गए। पर इस बीच में उनकी युवावस्था का उल्लेख छूट गया, जो बताता है कि कृष्ण की कहानी से बहुत छेड़छाड़ हुई है। उनका योगेश्वर रूप छुपाया गया है। उनको स्त्रियों के कपड़े चुराने वाला बालक, स्त्रियों संग रास रचाने वाला बालक और रुक्मिणी हरण और अनेक पत्नियों संग विलास करने वाला पुरुष बना दिया गया है।
जबकि कृष्ण ने कोई स्त्रियों के कपड़े नहीं चुराए और ना ही कोई रास रचाया। कवियों और संतों के आत्मिक प्रेम को कोई सत्य घटना नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ, उनका बाल्यकाल सामान्य रहा है, राजपुत्रों जैसा नहीं रहा। सो वह गोकुल के सामान्य ग्वाल वालों के बीच हंसते खेलते हैं। अवश्य ही कृष्ण सिर्फ राधा के ही प्रेमी रहे हैं और युवावस्था तक गोकुल में रहे हैं। उनकी पहचान छुपाई गई थी कंस से, ताकि वो युद्ध के सभी कौशल सीख कर युवा होकर बलवान होकर कंस का नाश कर सकें, उसके अत्याचारों का अंत कर सकें। और इसी घटनाक्रम में कहीं राधा उनसे छूट गई, क्योंकि तब वो राजा नहीं थे, सिर्फ पुत्र थे, अपने पिता के आज्ञा के अधीन थे। और जब रुक्मिणी ने उन्हें पत्र लिखा तब वो द्वारिकाधीश थे। और जो कहते हैं कि सिर्फ एक बुलावे पर, रुक्मिणी के सिर्फ एक बुलावे पर कृष्ण चले आए उनको लेने, उनका हरण करने, तो ये भी ध्यान दें कि इस पत्र से पहले कृष्ण उन्हें जानते भी नहीं हैं। कहाँ गुजरात के पास समुद्र पर बसी द्वारिका नगरी और कहाँ विदर्भ नगरी, दोनों में बहुत दूरी है। और श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 श्लोक 32, 33, 34 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और स्वकीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब राजा लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, अर्थात निंदा करेंगे। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। ऐसे जब कृष्ण भगवान के विचार हैं, तो जब रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखा, तो यदि कृष्ण हरण और युद्ध ना करते तो क्या वो कायर नहीं कहलाते, उनकी निंदा न होती, क्या उनके लिए वो निंदा सहनीय होती? बिल्कुल नहीं। इसलिए कृष्ण रुक्मिणी के सिर्फ एक पत्र पर भी उन्हें लेने चले गए, जिसे कालांतर में और शायद इस कलयुग में प्रेम विवाह समझ लिया गया और रुक्मिणी को सीता। जबकि यदि रुक्मिणी सीता होती तो कृष्ण अनेक विवाह बिल्कुल भी न करते। जो वचन राम ने सीता को दिया था एक पत्नी का, वो सिर्फ राम की मनमानी नहीं थी कि इस जन्म में सिर्फ तुम और अगले जन्म में तुम्हारे साथ अनेक पत्नियाँ। वो वचन तो पहचान है कि जब सीता तो कोई और नहीं, जिसका प्रमाण राम ने उनके जीवन में सीता के जाने के बाद भी विवाह न करके दिया। दूसरी तरफ एक पत्र और हरण इतनी आसान और सरल ईश्वर की प्रेम कथा नहीं हो सकती। ये तो बहुत सी युवा करते हैं। हाँ, वो हरण उसी स्त्री का करते हैं जिसको वो जानते हैं, प्रेम करते हैं, जिसमें उनकी आसक्ति होती है। कृष्ण की तरह नहीं, सिर्फ एक पत्र और हरण। ये प्रेम नहीं था, ये सिर्फ रुक्मिणी के प्रेम का आह्वान का सम्मान था और क्षत्रिय धर्म का पालन था। और कृष्ण के कोई भी विवाह संपूर्ण वैदिक रीति से नहीं हो पाए हैं। रुक्मिणी तो अपने माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त कर पाई अपने विवाह में, जबकि राम और सीता के विवाह का विस्तृत वर्णन मिलता है श्री रामचरितमानस में। संपूर्ण वैदिक रीति से राम का सीता से विवाह हुआ है, वो भी माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ। अब राधा और सीता में एक और भी समानता है। दोनों का वियोगमय जीवन तो एक जैसा है ही, दोनों का जन्म स्थान भी एक जैसा ही है। जब राम अयोध्या में जन्म लेते हैं तो सीता मिथिला में जन्म लेती हैं। दोनों का जन्म स्थान बहुत निकट है। वहीं कृष्ण जब गोकुल में जन्म लेते हैं तो राधा बरसाने में। इस बार तो जन्म स्थान और भी निकट है, अर्थात ईश्वर और ईश्वर की शक्ति जब भी धरती पर जन्म लेते हैं तो उनका जन्म स्थान और बचपन का परिवेश लगभग एक जैसा ही होता है और ज़्यादा दूर भी नहीं होता है। और वो मिलते अवश्य हैं, फिर अपने संबंध को पहचानते अवश्य हैं। ये सब के सब बहुत अद्भुत रहस्य हैं राधा, सीता और कृष्ण के जीवन के, जिनको जाने बिना योगेश्वर कृष्ण को समझना असंभव है। हरि ओम।